एक व्यक्ति इस दुनिया से बहुत नाराज था। उसकी नाराजगी इतनी थी कि उसे हर जगह हर कोई गलत नजर आता। वह कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए यह दुनिया वाले मेरे साथ बुरा करते हैं। उसे सब में बुराइयां ही नजर आती, इसलिए वह उन सब लोगों में बुराइयां निकालता, उनकी बुराई करता और कहता कि वह बुरे लोग हैं। इस दुनिया से परेशान होकर एक दिन वह एक लंबी यात्रा पर निकल गया कि उसे कोई भला व्यक्ति मिलेगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा जो उसके जैसा होगा। अपनी लंबी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति का भोजन समाप्त हो गया था। उसे भूख लग रही थी। वह भोजन की तलाश में था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति दिखने में बहुत गरीब था। उसके पास 2 रोटी थी। एक रोटी पर घी लगा था और एक रोटी सूखी रोटी थी। उसने उस गरीब व्यक्ति से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकती है? उस गरीब व्यक्ति ने बड़ी हताशा के साथ और बड़ी निराशा के साथ उन 2 रोटियों को देखा। उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी उसने कुछ सोचा और उन 2 रोटी में से एक सूखी रोटी उसने उस व्यक्ति को दे दी। भूख तेज थी तो वह व्यक्ति उस रोटी को बहुत तेजी से खा गया और उस गरीब व्यक्ति की दूसरी रोटी पर नजर रखने लगा। उसने उस गरीब व्यक्ति से कहा, इस एक रोटी से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मैं एक खा चुका हूँ, लेकिन एक और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। उस गरीब भूखे व्यक्ति ने कहा, मैं जो दे सकता था मैं तुम्हें दे चुका। यह रोटी तो मेरी पत्नी और बच्चे के लिए है। अपने हिस्से का खाना मैंने तुम्हें दे दिया, यह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अपना ही अपना देखती है, दूसरे की मजबूरी नहीं समझती। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, तुम भी इस दुनिया का ही हिस्सा हो और यह दुनिया बहुत बुरी है। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से आगे बढ़ गया, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसके जैसा हो। अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी यात्रा में आगे चलते हुए वह एक रेगिस्तान में पहुंचा। अब उसका पानी भी खत्म हो चुका था। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह इधर उधर पानी के लिए खोज कर रहा था, मगर ना दूर दूर तक उसे कोई पानी दिखता और ना कोई व्यक्ति। उसका गला सूख रहा था और गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब अचानक दूर उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भागकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से कहा, मैं मरने वाला हूँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिलाओ। उस पानी वाले व्यक्ति ने कहा, मेरे पास पानी तो है, मगर इतना ही है कि कोई एक ही व्यक्ति उसे पी सकता है और इस रेगिस्तान को पार कर सकता है। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसको मिलना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, मेरी या तुम्हारी। अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ, इस पूरी दुनिया में एक ऐसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढने जो मेरे जैसा हो, जो मुझे अभी तक नहीं मिला। उस पानी वाले व्यक्ति ने कहा, मैं भी एक यात्रा पर निकला हूँ, इस दुनिया में एक बुरे आदमी को ढूंढने, कोई एक जो बुरा हो। मुझे आज तक इस दुनिया में कोई बुरा दिखा ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, तुम अपना पानी मुझे दे दो और जैसे ही तुम यह पानी मुझे दोगे मैं तुम्हारे लिए बुरा हो जाऊंगा और तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तुम मुझे बुरा ही कहोगे। पानी वाले व्यक्ति ने कहा, और जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा मैं तुम्हारे लिए अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह पानी मेरा जीवन है जो मैं तुम्हें दे दूंगा। पानी वाले व्यक्ति ने अपना पानी उस व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से वह पानी पी भी लिया। पानी पीकर उसने कहा, यह क्या, बस इतना सा पानी, और इतने से पानी के लिए तुम इतनी बहस कर रहे थे। इतने पानी में क्या होगा, मेरी प्यास तो अभी भी बाकी है। यह सुनकर उस पानी वाले व्यक्ति ने कहा, अभी मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है,
तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो, तुम तो बहुत भोले हो। मेरे पास अभी और भी पानी है। मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया है जितना पानी पीकर तुम इस रेगिस्तान को पार कर सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, और मेरी यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तुम भी बुरे व्यक्ति हो, अपना स्वार्थ देखते हो, दूसरे की मजबूरी नहीं। मैं जरूर उस व्यक्ति को खोज लूंगा जो अच्छा है, जो मेरे जैसा अच्छा व्यक्ति है। यह कहकर वह व्यक्ति अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बहुत ठंड थी। ठंडी हवा चल रही थी। रात का समय हो गया था और उसे ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी, मगर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जंगल ही जंगल था। इस जंगल में एक गुरु का आश्रम भी था। उन गुरु ने उस व्यक्ति को सर्दी में ठिठुरते हुए देखा तो वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहा, यहाँ बहुत सर्दी है, पास में मेरा आश्रम है, तुम वहां पर रात बिता सकते हो। वह व्यक्ति उन गुरु के साथ उनके आश्रम में चला गया। गुरु ने उस व्यक्ति को ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया। उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, सर्दी बहुत है, केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, कुछ लकड़ियों में आग जला दो, तभी सर्दी जा सकेगी। गुरु ने कहा, इस समय सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं और वह आग नहीं पकड़ेंगी। उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके अपनी रात निकाली और सुबह उठकर गुरु के पास पहुंचकर कहा, मैं अब अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा, कैसी यात्रा पर निकले हो तुम? व्यक्ति ने कहा, मैं एक अच्छे व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ जो मेरे जैसा अच्छा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अच्छा नहीं है सिवाय मेरे। गुरु ने कहा, तो तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई, क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? मैंने तुम्हें रात में सर्दी के समय सर्दी से बचाया, अपने आश्रम में रखा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? और क्या मैं इस तरह से एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो जाता? उस व्यक्ति ने कहा, गुरु हो जाने से कोई व्यक्ति अच्छा हो यह जरूरी नहीं है। अगर तुम अच्छे होते तो रात में मेरे लिए कहीं से भी लकड़ी का इंतजाम करते, आग जलाते, ताकि मैं सर्दी में नहीं ठिठुरता। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम भी वैसे ही हो जैसे कि यह दुनिया है, बुरी, बहुत बुरी। गुरु ने कहा, अगर तुम उस अच्छे व्यक्ति से मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा उल्टी दिशा में शुरू करनी होगी। यहाँ से वापस लौट जाओ और मैं तुम्हें कुछ बांध कर देता हूँ। इसमें एक रोटी है और एक घूंट पानी, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है। रास्ते में जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उसे दे देना। ऐसा करने पर तुम्हें वह व्यक्ति मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उस व्यक्ति ने गुरु की बात मान ली और उसने अपनी यात्रा वापस उल्टी दिशा में शुरू की। यात्रा करते हुए वह उसी रेगिस्तान में पहुंच गया। उसके पास जो पानी था वह खत्म हो चुका था। प्यास बहुत ज्यादा थी, दम निकलने को तैयार था। उसे याद आया कि गुरु ने उसे एक घूंट पानी बांध कर दिया है और उन्होंने कहा था जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उसे दे देना। तब उसने सोचा कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे ही है, तो मैं इसे पी लेता हूँ। उसने वह पानी निकाला और वह पानी पीने ही वाला था कि उसे पीछे से आवाज आई। एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई और उसने कहा, मैं यहाँ भटक गई हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? उस व्यक्ति के मन पर जैसे एक पहाड़ सा बैठ गया। उसने सोचा कि यह कहाँ से आ गई, थोड़ी देर बाद आती तो मैं यह पानी पी चुका होता। गुरु ने कहा था जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उसे पिला देना, और यह पानी मेरे लिए है भी तो नहीं। क्या करूं, अपने प्राण बचाऊं कि इस औरत के? विचार करते करते ही उसने तुरंत वह एक घूंट पानी खुद पी लिया और यह देखकर उस औरत की आखिरी आशा भी टूट गई और वह तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी। पानी पीकर जैसे ही उस व्यक्ति की प्यास बुझी, उसने सोचा, यह मैंने क्या किया? मुझसे गलती हो गई, इस औरत के प्राण चले जाएंगे, वह भी मेरी वजह से। मैं क्या करूं?
मैं इतना स्वार्थी हूँ और मुझे यह पता भी नहीं। क्या मैं बुरा हूँ? अब मैं क्या करूँ? कहाँ से पानी लाऊं? उसने गुरु की झोली में हाथ डाला तो उसमें एक घूंट पानी और निकला। उस पानी को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उसने कहा, गुरु आपका धन्यवाद। और वह पानी उसने उस औरत को पिला दिया। उस औरत को होश आया और उसने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और कहा, आप जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपने आप पर शर्म आने लगी। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उसका भोजन समाप्त हो रहा था। अब उसे भूख लग रही थी, लेकिन जगह ऐसी थी कि वहां भोजन मिलना नामुमकिन हो रहा था। उसने सोचा, गुरु ने एक रोटी दी है, क्या उसे खा लूं? उसने वह रोटी निकाली और वह उस रोटी को खाने ही वाला था कि उसके पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। और यह वही गरीब आदमी था जिसने उसे पहले रोटी खिलाई थी। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा? उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को पहचान लिया और कहा, पिछली बार तुमने मुझे रोटी खिलाई थी, मैंने उस रोटी के लिए तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया था, मुझे माफ कर देना। मुझे भूख लग रही है और मेरे पास एक यही रोटी है। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, भूख के चलते मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरा बच्चा भी मर जाएगा। उस व्यक्ति ने सोचा, गुरु ने शायद पानी की तरह रोटी भी दो रखी होंगी, तो उसने थैले में हाथ घुमाया, लेकिन उसमें रोटी एक ही थी। अब वह क्या करे? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद यह व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा, इसके घर पर चलकर देखना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, पर पहले मैं तुम्हारे घर चलूंगा। वह उस व्यक्ति के घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी है और उसके पास बच्चा रो रहा है। यह देखते ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसने तुरंत ही वह रोटी निकालकर उस बच्चे को दे दी। उसने उसकी पत्नी का हाथ देखा और कहा, अरे पागल, यह मरी नहीं है, बेहोश है, भूख से बेहोश हो गई है। उस व्यक्ति ने गुरु के झोले में हाथ डाला तो उसके हाथ एक छोटी सी पोटली आई। पोटली में 3 सोने के सिक्के थे। उन सोने के सिक्कों को देखकर वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव आपका धन्यवाद। वह उस व्यक्ति की पत्नी को एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उस औरत को जड़ी बूटी दी और वह ठीक हो गई। उस व्यक्ति ने बाजार से कुछ भोजन खरीदा और उस व्यक्ति के घर में रख दिया और बचे हुए सोने के सिक्के उस व्यक्ति को दे दिए और कहा, इन सिक्कों का उपयोग करो और ऐसी स्थिति मत बनने दो कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी भूख से मरें। यह कहकर वह वहां से वापस गुरु की ओर निकल गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपका धन्यवाद, आपने मेरी यात्रा का मकसद पूरा कर दिया। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें वह एक व्यक्ति मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूँ और दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति भी मैं ही हूँ। मेरे बुरे हो जाने से यह दुनिया बुरी दिखाई देती है और मेरे अच्छे हो जाने से यह दुनिया अच्छी दिखाई देती है। मदद मांगना आसान होता है, जबकि मदद देना बहुत मुश्किल। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है यह कोई नहीं जान पाता। फिर भी जो लोग मदद करते हैं उनसे महान कोई नहीं है। बुराई करते समय, बुरा बोलते समय हम बुरे हो जाते हैं, जबकि अच्छाई करते समय, अच्छा बोलते समय हम अच्छे हो जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना सोचे समझे किसी को भी बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं, बिना यह जाने कि सामने वाली की जिंदगी में क्या चल रहा है। हमें बस अपने से मतलब रहता है। अपना काम पूरा हो जाए तो सब अच्छा, अगर हमारा काम पूरा ना हो तो सब बुरा। अगर दूसरे देश में तबाही हो रही है तो हम मजे से खबर को सुनते हैं। अपने देश में तबाही हो या अपने घर में ही हो जाए, तब जाकर हमें पीड़ा का अनुभव होता है और हम कुछ करना चाहते हैं। अपने पर आती है तभी हम कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं और दिन रात लोगों में भाईचारा
और प्रेम बनाए रखने के लिए कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं असली सच क्या है।